हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं जब शुरू में था तब भी मुझसे अनुग्रह किया था, और जब भी मैं अभी सीढ़ियां चल रहा था फिर उन्होंने मुझे रोका। हमारे राजीव राज के पिताजी, उन्होंने कहा मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ, तो अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें 1 मिनट के लिए माइक पे आना चाहते हैं। उसके बाद हम सर्वेश को सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि मैं आपकी व्यग्रता समझ रहा हूँ। आइए एक बार तालियां बजाइए, वो उनके पिताश्री हैं। उच्चस्थ अवतस्थ सभी साधु साधकों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत इसलिए कि मैं इस रज को अपने बाल का चंदन बना सकूं। मित्रों, कंस की कारा में कृष्ण आया था। यदि न आता तो हम प्रकाश से परिचित न हो पाते। प्रकाश में 7 रंग हुआ करते हैं। ये सप्तरंगी आत्माओं को गो माने आत्मा कहते हैं, इंद्रिय को, और पासे प्रकाशित अर्थात गोप। तो कृष्ण न होता तो गोप प्रकाशित न होते। कृष्ण गोपियों को प्रकाशित करता है। गोपियों के प्रकाश की पूर्णता से वह श्री कृष्ण हो जाता है। कृष्ण श्री प्राप्त करने के बाद पुनः कृष्ण हो जाता है। सृष्टि क्रम में ऐसे ही कृष्ण आते रहते हैं। अभी तक कोई दूसरा श्री कृष्ण नहीं हो पाया। इस रज में भी एक कृष्ण आया जिसने गीत इंद्रिय को प्रकाशित किया। उसका गीत राधा हुई, जिसे हम सब विष्णु सक्सेना के नाम से जानते हैं। भाई वाह! बंधुओं, मैं उस कृष्ण को, उसकी बांसुरी को पुनः पुनः दंडवत करता हूँ। एक कृष्ण मेरे भी वात्सल्य को धन्य करने आया, जो प्रकाश रत है। आप सभी साधु साधकों के आशीष का पात्र बना। हम सबके स्नेह से वह गीत इंद्रिय को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके, ऐसी कामना करता हूँ। यह तिरस्कार योग्य कामना पुरस्कार में बदल के आप सबने, इस ट्रस्ट ने एक पिता को सत्य सिद्ध किया। मैं पुनः पुनः इस रस सभा को पुनः दंडवत करता हूँ। साधुवाद। एक 4 पंक्तियां बहुत अच्छा, जो मैंने लिखी थी मैं प्रस्तुत कर दूं। कोमल हथेलियों का इस स्पर्श तन पे पाऊं, नाजुक सी उंगलियों से बालों को सहलवाऊं। अंतिम समय में मेरी बस एक ही तमन्ना, तेरी गोद फिर से नन्हा मेहमान बन गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह! अरे अद्भुत कर दिया आपने, वाह! मैं आपके प्राण पीने नहीं आया हूँ भाई साहब, बहुत टेंशन आई हो गई। अच्छा, मैं भी हो गए। हाँ, मैं विशेष काम के लिए डॉक्टर साहब इसलिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में मिसाइल मैन होना मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हाँ, वो दुनिया में मिसाइल मैन होना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन इस्माइल मैन होना और भी कठिन काम होता है। मिसाइल मैन होना कठिन काम होता है, मानता हूँ, लेकिन इस्माइल मैन होना बहुत बहुत कठिन काम होता है। किसी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाने का हुनर रखता है, वो बहुत बड़ा काम करता है। ओशो ने भी इसको माना कि जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, लेकिन वो जहां भी होते हैं वहां स्वर्ग बना लेते हैं। तो जो मुस्कुराहट बांटने का काम करता है तो वो कहीं भी स्वर्ग स्थापित कर सकता है। और एक शायर ने लिखा कि घर से मंदिर है बहुत दूर,
आओ कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने का हुनर अगर आ जाए तो फिर किसी पूजा तपस्या की आवश्यकता नहीं रहती। सर्वेश अस्थाना जी ने इस कार्यक्रम का कैसा संचालन किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिएगा। सारी दुनिया में, सारे विश्व में जिन्हें स्माइल मैन नाम से जाना गया, और वो यश भारती मिल जाए इसलिए सर्वेश अस्थाना नहीं हो जाते, या दुनिया से बाहर जाकर के हिंदी की कविताएं पढ़ देते हैं, हिंदी के मंचों को गरिमा प्रदान हो जाती है उनके आने से, तो ये कोई सर्वेश अस्थाना नहीं होते। लेकिन सर्वेश अस्थाना लखनऊ जैसे महानगर में, जहां लोगों को अपने लिए जीने की फुर्सत नहीं होती, वहां खिलौना बैंक चला करके हजारों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बांटने का काम करते हैं। 1200 बच्चों को गोद लेकर के उन्हें, उन अनाथ बच्चों को जिनकी तरफ लोग फूटी आंख नहीं देखना चाहते, उन बच्चों के चेहरे पर, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट बांटने का काम करते हैं, तब कोई सर्वेश अस्थाना स्माइल मैन नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। जोरदार तालियां बजा करके मैं चाहता हूं कि वो व्यंग की अच्छी कविता सुना करके आप लोगों को आनंद दे दें। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, मुझे लगेगा कि थैंक यू सर। वैसे मैंने लटूरी लट को जो अपने बारे में लिख के दिया, उसने अक्षरशः वो बोला है, और 500 रुपये में बाद में दे दूंगा इनको। तय हुआ था, हमने कहा था कि डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मैं 500 दे रहा हूँ, आप 200 दे रहे हो। हाँ, आप इसको 2 ग्लूकोज की बोतलें दे देना जब जरूरत पड़े, ये अपना काम नहीं खून न चाहिए किसी को। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं कवि की हैसियत से यहाँ पर हूँ। बहुत छोटा सा काव्य पाठ करूँगा। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी इस मंच के अध्यक्ष हैं इस समय, वो काव्य पाठ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को हिमांशु भैया आज जीवन में पहली बार मंच पर से कविता पढ़ते हुए देखेंगे, जबकि वो अन्यतम मित्र हैं आपस में दोनों, हमेशा टीवी पे देखते रहे। तो मुझे भी जल्दी मच रही कि जल्दी से मैं विष्णु जी को यहाँ पर बुलाऊं और फिर डॉक्टर साहब की सूरत देखूं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं विष्णु जी के लिए। मैं छोटी सी व्यंग की रचना पढ़ना चाहता हूँ, जरा सी ताली बजा दो, मेरा काम हो जाएगा। बस 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 बस, बस। मैं चाहता तो, कहाँ गए दादा, विष्णु दादा कहाँ गए? मैं चाहता तो था बहुत लंबी कविता सुनाऊं, लेकिन मैं लंबी नहीं सुनाऊंगा। मैं क्या बेटा? हाँ अच्छा, घर में बाहर से ताला डाल के आए ये होता है। मुझे बहुत अच्छे लगे आप। नहीं, वो ताला डाल के नहीं आए, घर जाकर के सोती हुई शेरनी को कौन जगाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं व्यंग्य का मूलतः कवि हूँ और हाथ पांव सब में मारता रहता हूँ। विष्णु भैया के साथ बहुत रहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के सभी कवियों के साथ मेरी यात्राएं चुनी जाएं, तो अगर मैंने अपने जीवन में अब तक 1800 के आसपास मंच किए हैं, तो उनमें से नहीं कुछ तो 600 मंच तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना के साथ मेरे हुए होंगे, ऐसा मेरा यकीन है। मैंने गिनती नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, इस समय मैं कसम नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस समय सच बोल रहा हूँ। विष्णु सक्सेना जी मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, हमारी जो सनातन वो संस्कृति है, उसमें ईश्वर सखा भाव में है। उसको हम किसी भी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कसम खाने से ईश्वर मर जाता तो आज कोई भगवान होते ही नहीं इस दुनिया में। तो कसम असम खाली शब्द हैं। जिस तरह से डॉक्टर एक शब्द है, अगर डॉक्टर के बजाय आपके पद का नाम रख दिया जाता मौसा, तो सब कहते हैं उस नर्सिंग होम के मौसा, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? ये शब्द हमने दे दिए हैं। उन शब्दों को अपने ढंग से हम लोगों ने, ये बिल्कुल सच बात है। ये हम ही ने शब्द बनाए हैं, और किसने कब कैसे बना दिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये शब्द है, सिर्फ शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म जो है, खैर मैं उपदेश में नहीं आऊंगा, तो स्वामी सर्वेशानंद हो जाता हूँ कभी कभी। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, ये क्षणिका मैंने पिछले साल सुनाई थी, लेकिन चूंकि आंधी तूफान आ गया था तो बहुत कम लोग थे, इसलिए मैं फिर सुना देता हूँ। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। व्यंग्य सुना रहा हूँ।
हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। वाह, थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। विष्णु भैया जब कहते हैं बहुत अच्छा तो समझ लो कह रहे हैं जल्दी खत्म कर। मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, इनके जेस्चर से पहचान जाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनका बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि सर्वेश एक क्षणिका से ज्यादा और मत सुनाना। मैं जानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और वास्तव में इनका वही स्थान मेरे घर में है। मेरे सबसे बड़े भैया से ये साल भर छोटे हैं, तो लेकिन आज आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाभी सामने बैठी हैं। अरे भाभी के भरोसे हम यहाँ आते हैं। हाँ, ये तो अब हम क्या बताएंगे नहीं, भाभी बाद में बताएंगे। इनकी बहुत शिकायतें हैं मेरे पास। लड़ाई नहीं करवाएंगे, मैं इस्माइल मैन हूँ। लड़ाई तो मैंने आज तक नहीं कराई। मेरी बीवी इतना मारती, मैं कभी नहीं उससे लड़ा। कभी आज तक लड़ा नहीं। सारांश का मैं लोकल गार्जियन रहा, जब सारांश वहाँ पढ़ते थे। हर डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ वो भी डॉक्टर ही होंगी। हाँ, जब एक ही पेशे वाली से करोगे तो मार खाओगे ही। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। इनके पीठ पे तो प्रिंसिपल के डंडे के घाव हैं। अब प्रिंसिपल साहब इसमें मैनेजर साहब के बगल में बैठी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। खैर ये सब हंसी मजाक चलता रहता है। देखिए इसी तरह से अब क्या है, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, कल मरीज जो आएगा वो जिंदा बचेगा। है ना? ये कहने का मतलब ये है कि जब हाँ वही तो, मुझे अपनी घटना याद आ रही, भगवान कसम सच घटना। मैं 11वीं में पढ़ता था, मेरे पेट में कोई दिक्कत हो गई। डॉक्टर RS दुबे लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ था पता नहीं क्या, ऑपरेशन टेबल पे लिटाया तो एक जूनियर डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करना है, डॉक्टर दुबे आए नहीं। हमने देखा वो यंग सा लड़का, बिल्कुल सारांश की उम्र का। हमने कहा डॉक्टर साहब बहुत घबराहट हो रही है। उसने कहा क्यों घबरा रहे हो? हमने कहा जिंदगी में पहली बार मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो डॉक्टर बोला मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ, मैं भी तो पहली बार करने जा रहा हूँ। अब मेरी और हालत खराब हो गई। तब तक दाहिनी तरफ नजर पड़ी तो वो एक स्टील की अलमारी नहीं रखी रहती जिसमें दवाइयाँ रखते हैं, उसमें पीले रंग की माला रखी हुई। हमने कहा डॉक्टर ये माला का है रखी यहाँ पे? बाकी तो ठीक है, सीरियन जो चाकू छुरी सब ठीक है, ये माला का है? पहले देखो पहली बार ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर सफल हो गया तो मुझे पहनाई जाएगी, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाएगी। तो इस तरह से तो ऐसे चलता है। अब समय कम है, नहीं तो मैं बड़ी देर तक 4 पंक्तियां कहता हूँ इस पूरे परिवार के लिए। शिवदयाल भाई साहब बैठे हैं, उनके संरक्षण में ये परिवार काम करता है। बड़े भैया बैठे, बड़ी भाभी है, और ये परिवार ऐसा है जिसमें तकरार नहीं होती। मैंने बहुत परिवार देखे जिसमें लड़ते झगड़ते। तो मैंने 4 पंक्तियां कही थी कभी, लेकिन वो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सुन लीजिएगा, फिर एक क्षणिका सुनाऊंगा। रिश्तों में तकरार बहुत है, वाह, रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। हमको ये इतना डांटते हैं भाभी, हम सही बता रहे हैं कि मैं जब कवि सम्मेलन में जाता हूँ तो हर बार सोचता हूँ अब नहीं आऊंगा। विष्णु भैया के साथ जब रहता हूँ इतना मुझे अनुशासित करते हैं, जबकि खुद नहीं है उतना। नहीं सच है। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है। अपनी तेज संभल कर पकड़ो। अगर शेर हो गया हो तो थोड़ा सा नवाज दीजिएगा, लखनऊ से हूँ। रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है।
अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। और एक फूल की बदनामी को छोटा सा ही खार बहुत है। और जो मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ उस पर आप विष्णु भैया के परिवार को बड़े भैया से लेते हुए जो सबसे छोटा है KGB, उस तक तालियां बजाइएगा। रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है। सारी दुनिया खुश रखने को सारांश ताली बजानी है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है क्योंकि तुम बड़े लड़के हो। रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है। और सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। अगर परिवार खुश है तो सारी दुनिया खुश है। ये परिवार कवियों का हमारा खुश रहता है, कवि सम्मेलन अच्छा हो जाता है। डॉक्टरों का परिवार खुश रहता है तो रोग दूर हो जाते हैं। अगर समाज का परिवार अच्छा रहता है, खुश रहता है, तो समाज प्रगति और उन्नति करता है। हम कवि लोग यही कामना करते हैं, चाहे हम व्यंग्य के कवि हों, चाहे विष्णु भैया गीत के कवि हों या कोई हास्य का कवि हो, सबकी एक ही इच्छा रहती है कि समाज में सौंदर्य बढ़े, आत्मीयता बढ़े, सब कुछ। जो व्यंग्य करता है वो भी ये थोड़ी गाली थोड़ी देना चाहता है, वो पिन चुभाता है कि भाई सुधर जाओ। मैं अंतिम क्षणिका पढ़ता हूँ। अगले साल संचालन हम किसी और को देंगे क्योंकि आना मुझे हर साल है, ये पक्का है। हाँ, आना मुझे हर साल है, ये तो बिल्कुल तय है। नहीं, फाइनल है डॉक्टर साहब, इसमें कोई, जब तक सरला नारायण ट्रस्ट है और हम हैं तब तक 8 जनवरी सिकंदरा राव में ही मेरी बीतेगी, ये तो तय है। क्योंकि हमें अब इनके निमंत्रण की जरूरत थोड़ी है, मुझे आना ही है। तो संचालन अगले साल कोई और करेगा, फिर मैं देर तक सुनाऊंगा। मैं एक क्षणिका व्यंग्य की और सुनाता हूँ, बस ये अंतिम का पाठ, फिर विष्णु भैया। फ्लाईओवर गिरा एक कलकत्ता में, 34 मजदूर मरे। एक बनारस में गिरा, उसमें भी बहुत सारे लोग दब गए। जिस कंपनी ने वो पुल बनाया था, जब उससे कहा गया कि ये कैसे गिरा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो कंपनी कहती है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। भगवान की मर्जी से गिरा। मेरा ये मानना है कि दैट वाज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दैट वाज एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये था। फिर मैंने क्षणिका कही, मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे लगता है कि सरकारी जो योजनाएं हैं, जो उनके क्रियान्वयन हैं, उनकी जो जांचें हैं, उन पर इससे अच्छा व्यंग्य में कह नहीं कहता हूँ। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। वाह, यानी कोई गड़बड़ नहीं किया गया, सब अच्छा बनाया गया। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा है। व्यंग्य की भाषा समझिएगा सिकंदरा राव। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया, हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। यानी कोई अपराधी नहीं कि सारा, ये व्यंग्य नहीं है, ये तो व्यंग्य की भूमिका थी। अब आगे की 2 पंक्तियां व्यंग्य की हैं, आप उसको बताइएगा। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे इल्जाम को, आप ताली बजाकर मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिएगा, पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बिना किसी भूमिका के इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना। दोस्तों, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरे बहुत सारे अभिन्न मेरे स्नेही स्वजन यहाँ बैठे हैं, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इतनी
कड़कती सर्दी में, और आप लोग यहाँ इस मामूली से पांडाल के नीचे बैठे हैं। हमने बहुत कोशिश की कि और अच्छा हो जाए, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी कर ली। सबसे ज़्यादा आभारी रहूँगा डॉक्टर राजेंद्र वार्ष्णेय जी का, जो कभी भी मैंने किसी कवि सम्मेलन में आते हुए उन्हें देखा नहीं है, और आज वो पहली बार आए। दरअसल वो खुद नहीं आए, उनको भेजा गया है। अच्छा, पीठ पे जो निशान है वो गवाही है। ये बिल्कुल सच है। मैंने भाभी जी को सुबह फ़ोन किया था, तो बोली कि मैंने कहा आप कभी नहीं आई हो हमारे आयोजन में, अगर आप इस बार नहीं आई तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो बोले कि भैया मैं ज़रूर आऊँगी, दरअसल मुझे ठंड बहुत लगती है, मैं अपनी केबिन में भी 2-2 हीटर लगा के बैठती हूँ, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर, चाहे भले 5 मिनट के लिए आऊँ। तो मुझे आश्वस्त था कि कोई ना कोई आएगा ज़रूर। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने बताया कि मिथिलेश ने मुझे भेजा है, वो नहीं आ सकती। तो मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हम लोगों के बीच में आके हमें हिम्मत दी है आप और उत्साहवर्धन किया है। मेरे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे सहयोगी, ये हम पिछले 2 वर्ष से खुद इस छप्पर को उठाया करते थे। इस बार हमारे कुछ अभिन्न हमारे मित्र लोग हमारे साथ आए और इस छप्पर में छोटी छोटी बल्लियाँ लगाई, और ये छप्पर बहुत आसानी से उठ गया, जिसमें हम सबसे ज़्यादा आभारी हैं हमारी प्रबंध समिति आर्य कन्या इंटर कॉलेज की, जिन्होंने हमें शहर से पूरा स्थान दिया, और प्रधानाचार्य के भी, जिन्होंने बहुत कम समय में ये पूरा समतल करा दिया और इस लायक हो गया कि हम लोग यहाँ बैठ गए, वरना बहुत उबड़ खाबड़ था। प्रधानाचार्य मतलब? मैं इस समय दूसरे प्रोटोकॉल में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। गाजियाबाद से हमारे बड़े भाई हिमांशु लव जी हैं, जो हमारे गाजियाबाद के संरक्षक भी हैं। भाभी जी आंचल लव जी यहाँ बैठी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे शायर भाई बशीर कुरैशी साहब और मेरे गुरु जहीर साहब यहाँ बैठे हैं, जो अंत तक बैठते हैं हमेशा और आज भी बैठे हैं। गौरी शंकर वकील साहब, कुछ हमारे बहुत सारे वकील थे वो चले गए ठंड की वजह से, लेकिन गौरी शंकर एडवोकेट साहब हमें बहुत प्रेम करते हैं, जो अंत तक बैठते हैं और आज भी बैठे हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं बहुत सारे नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं कविता सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर राजीव को बहुत बहुत बधाई इसलिए देता हूं कि उन्होंने हमारे सम्मान को स्वीकार किया। बस उनको सम्मान के साथ एक पंक्ति, एक मुक्तक और भेंट करना चाहता हूं। स्वागत है भैया। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना। वाह। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना, करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, वो आपसे शेयर करता हूँ। वो कहा करते थे, जीवन में किसी को छोटा मत समझिए, पता नहीं वो आपसे किस मामले में बड़ा हो। क्या बात है। अगर आप किसी को छोटा समझते हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं, या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। वाह 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 वाह। उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा,
फुर्दिलपुर से कम 10-15 लोग हमारे आयोजन में शामिल होने के लिए आए हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राजीव, एक मुक्तक और तुमको सौंपता हूँ। स्वागत है भैया। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलत कोई न लूटने पाए। राजीव के साथ यहाँ जितने भी नौजवान हमारे स्थानीय कवि बैठे हैं उनको भी पता लगा। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हमारे बड़े भाई विजय भारत जी और बहुत सारे देवेश बैठा है, जितने भी स्थानीय कवि हमारे नितिन हाथरस से आए जो हमें बहुत सहयोग करते हैं और हमेशा एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं। नितिन, एक मुक्तक सौंप के फिर गीत की तरफ आपके लिए स्वागत है भाई। वाह। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। हमने अपने माता पिता के नाम पे ट्रस्ट का नाम रखा है और उस ट्रस्ट में हमारे भागीदार हैं सर्वेश जी। सर्वेश अगर न होते हमारे जीवन में या उस समय जिस समय हमने ये निर्णय लिया तो शायद हम इस काम को न कर पाते। उन्होंने हमें ऐसी सलाह दी जो शायद अब हमारे बच्चे याद रखेंगे उस सलाह को। मेरे जितने भी कवि बंधु यहाँ बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त इसलिए करता हूँ कि हमें आदर देते हैं और हमारी एक आवाज़ पे एक फ़ोन पे चले आते हैं। सच में सच कह रहा हूँ, आज पूरे दिन हमेशा पिछली बार भी बहुत आंधी तूफान आया था, फिर भी अब बहुत लोग आ गए थे, लेकिन फिर भी डर तो रहता है आयोजन करने में। डर ये लगा रहता है पता नहीं श्रोता आएंगे या नहीं आएंगे, इतनी दूर ये पता नहीं सर्दी है, लेकिन आप लोग मेरे डर को ऐसा दूर करते हैं, ऐसा दूर करते हैं कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आज तो मैंने 250 कुर्सियां लगवाई, तो 250 कुर्सियों के अलावा भी आप लोग बाहर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी सर्दी में आएंगे, लेकिन एक उम्मीद ये थी कि शहर के बीच में है ये वेन्यू, तो जरूर आएंगे लोग। यही रखिएगा हमेशा, ये पट जाएगा तो फिर यही रखेंगे। हम दुआ करते हैं। प्रिंसिपल साहब से जुड़े रहो, आप सब काम हो जाएगा। एक दो मुक्तक पढ़ के फिर हम गीत की तरफ लेके फिर हमने टारगेट रखा था 12 बजे समाप्त करने का, लेकिन समय ऊपर हो गया। समय बाहर बहुत सर्दी है। एक छोटा सा गीत पढ़ के और एक दो मुक्तक पढ़ के फिर हम इसको विराम देंगे। जिसको देखो वो सजा देता है, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है, वो तो माँ बाप का है दिल वरना, वो तो माँ बाप का है दिल वरना, मुफ्त में कौन दुआ देता है, मुफ्त में कौन दुआ देता है।
आज भिखारी को पैसे न दे वो भी दुआएं नहीं देता, पुजारी को पैसे न दे वो भी दुआएं नहीं देता। एक माँ बाप ऐसे जिनकी औलाद अगर 2 गालियां भी दे ले तो शायद उनके दिल से उनके लिए बद्दुआएं नहीं निकलती। वो तो माँ बाप का है दिल, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। स्वामी नारायण पांडे का आधी लाइन, 1 लाइन का उपन्यास, एक बुढ़िया के 2 बेटे, विधवा बुढ़िया के 2 बेटे, संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। अब सवाल इस बात का था कि बुढ़िया का बंटवारा कैसे हो, तो मोहल्ले वालों ने इसका भी बंटवारा किया। कहा कि 15 दिन छोटा बेटा खिलाएगा, 15 दिन बड़ा बेटा खिलाएगा। एक दिन बुढ़िया माँ मुझे मिली, मैंने कहा माँ दिन कैसे गुजर रहे हैं? तो उसकी आंखों में आंसू थे। बोली बेटे दिन जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो महीना तो आराम से गुजर जाता है, लेकिन जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस दिन मुझे व्रत रखना पड़ता है 1 दिन। तो हम कहां से कहां तक आ गए। हमको उस पतन के क्षण से बचना है। मेरा एक मिशन है, जिस मिशन पे मैं चल रहा हूं, उस मिशन का एक मुक्तक आपको सुनाता हूं। दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांगो अपना हक नहीं सकते। एक माँ 4 पाल सकती है, एक माँ 4 पाल सकती है, 4 एक माँ को रख नहीं सकते, 4 एक माँ को रख नहीं सकते। जो मेरे नौजवान दोस्त अपने बूढ़े माँ बापों से कहते कि आपने हमें पैदा किया, कोई खास काम नहीं, ये सब करते हैं। आपने हमें पैदा करके पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, ये भी कोई खास काम नहीं था, ये आपकी दायित्व बनता है। तो ऐसे नौजवान दोस्त तो माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ आपसे, अगर ये उनका दायित्व है तो आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है उनके प्रति। ये दुनिया की साइकिल है, चक्र है, हम जहां से चले हैं वहीं हमको लौट के आना है। जिनको कहता है तू अभागे हैं, जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं। मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। तेरी नींदों के लिए जागे हैं, इतना मद में क्यों चूर होता है, इतना मद में क्यों चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं, चेतावनी भी है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। एक ये मिशन था, मैंने इस मिशन का काम पूरा किया। मैं मोहब्बत का एक मामूली सा कवि हूँ, प्रेम का कवि हूँ, जाना जाता हूँ कहते हैं लोग। तो एक प्रेम की कविता सुना के फिर हम इसको विराम करते हैं। एक मुक्तक सुनाइए प्रेम का, पहले तो माहौल बने थोड़ा प्रेम का। हाँ, इतना गंभीर कर दिया, ऐसे में प्रेम करोगे तो बुरा लगेगा, है ना? है कि नहीं डॉक्टर साहब? पहले एनेस्थीसिया दी जाती तभी तो ऑपरेशन होगा। 1-2 मुक्तक सुनाइए। आज सर्वेश मूड में है और इतना मूड में मैंने उन्हें कम देखा है। एक बार तालियां बजाइए, हम शुरू करते हैं। आज आपसे सारे कवियों की शिकायत रही कि आपने तालियां कम बजाई, तो सारे कवियों को बता दूं कि कुछ ठंड का भी असर था, और वैसे सारे लोगों ने, हमारे जितने भी बैठे थे, सबने बहुत मन से कविताएं आपकी सुनी। एक मुक्तक सुना के फिर गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई साहब। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। भाभी आपके लिए। हाँ।
ये मैंने कहा भाभी आपके लिए है, ये आपकी तरफ से है? हाँ। अच्छा ये बताओ, भाभी ने कहा हम किसी और की तरफ इशारा कर दें तो ये रह पाएंगे घर पे? हैं? स्वागत है भाई। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। अद्भुत है भाई, वाह। सबसे जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी पंक्तियां हैं। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। एक मुक्तक और पढ़ के फकीर की तरफ आपको लिए चलता हूँ। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है ना आपको? ये जो वीडियो बना रहे हैं, आपकी तालियां मुझे मिल नहीं रही वीडियो बनाने की वजह से। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह 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 वाह। दफा कौन सी है? बस एक दो गीत एक मुक्तक मेरे कहने से सुना दीजिए, वो दफा कौन सी है वाला। हाँ, ये अद्भुत मुक्तक है, मुझे सबसे अच्छा एक हमारे पुलिस के एसआई यहाँ बैठे हैं जो अकराबाद से सुनने आए हैं मुझे, वो कहते तो मैंने कहा कि तो रहने दीजिए। अगर पुलिस अभी बैठी मैं तो बाहर गया तो बोले कि मैंने आपको यूट्यूब पे हमेशा सुनाया, आज पहली बार सुनने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मैं उनके लिए सुनता हूँ। वाह। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है। क्या मुक्तक है, सुनो इसको। वाह। एसआई साहब आपके डिपार्टमेंट का ये, जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया। अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। एक गीत पढ़ता हूँ जो इन दिनों मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद यहाँ के लोगों ने नहीं सुना है, वो गीत आपको सुनाता हूँ। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना,
इस गीत में सर्वेश बीच में टिप्पणी करे तो आप ध्यान रख दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खुद डूबूंगा इसमें। मन तुम्हारा वो करेगा नहीं, लेकिन अंदर से कुल बुलाएगा जरूर। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। देखिए, प्रतीक्षा एक तुकांत लिया है जिसके बहुत कम तुकांत हैं, उनका निर्वाह करने की कोशिश की है बस पूरे गीत। हमारा बहुत प्यारा गीतकार गजेंद्र यहाँ बैठे हैं, वो बहुत प्यारे गीतकार हैं और खूब आनंद से गीत सुनाते हैं। इतना रोचक ढंग से गीत सुनाने वाले बहुत कम हैं, इतना रोचक ढंग से वो सुनाते हैं। रुचि जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, इन दिनों खूब सुनी जा रही हैं, उनको आपने बहुत प्रेम दिया है। मैं पढ़ता हूँ। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। अब हाथ से हाथों को हमने थाम कर साथ चलने के किए वादे कभी। हाथ से हाथों को हमने थाम कर साथ चलने के किए वादे कभी। मंदिरों दरगाह पीपल सब जगह जाके हमने बांधे थे धागे कभी। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम। तुकांत पे ताली चाहिए मुझे आपकी। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम, बैठ ना पाए न जाने क्यों परीक्षा। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। गीत का अगला बंद सुनिए, बहुत खूबसूरत है। कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइए। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर, अपना और दिए का ये अनुबंध है। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर, अपना और दिए का ये अनुबंध है। तेज आंधी भी चलेंगी साथ में, पर बुझाएंगी नहीं सौगंध है। क्या बात है, वाह। पुतलियां पथरा गई पथ देखते पल पल, पुतलियां पथरा गई पथ देखते पल पल। आंख को शायद मिला ये मंत्र दीक्षा। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। गीत की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ। आज मेरे पिता ने मेरे सामने मेरी कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आज मैं अपने सामने प्रिय सारांश की तारीफ करना चाहूँगा। आज उसने पहली बार मेरे सामने क्लासिकल गाया। ईश्वर करे और अच्छा गाएं वो और परफॉर्म करें। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में, याद आई है निगोड़ी गीत में। निगोड़ी का जवाब नहीं, वाह। अंतिम बंद सुनता हूँ और एक एक पंक्ति पे, एक शब्द पे आपका ध्यान चाहिए। अगर सर्वेश ने कहा कि निगोड़ी का जवाब नहीं, तो वाकई में जवाब नहीं, जहां से मैंने उस शब्द को वहां पिरोया है। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति, ये उन्होंने इसलिए कहा है कि वो गीत बहुत अच्छा लिखते हैं। व्यंग्य का लवादा ओढ़े बैठे, उनके गीत आप कभी फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनवाऊंगा आपको।
आज तो जिस भूमिका में है वही भूमिका उनके लिए ठीक है। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। दर्द का ये संकलन, दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। अंतिम तुकांत है ये, और इसके अलावा कोई तुकांत नहीं। और उसका निर्वाह कैसे किया है आपकी तालियां बताएंगी, मुझे मैं पढ़ता हूं। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के तकिए तुम्हारी है प्रतीक्षा में। बाह के तकिए तुम्हारी है प्रतीक्षा में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक मिनट रुक जाइए, शायद कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, बैठ। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ करेंगे। मैं जितने लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग रहा उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके हमने नाम यहाँ पे दिए हैं, सबके नाम बोलूँगा तो फिर समय लगेगा। और मैं अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो राहुल हो, चित्रांश हो, सारांश हो, हमारी दोनों बहुएं हैं यहाँ पे, तो उन सब के हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। घर में भी कर लेना चाहिए आभार व्यक्त, क्योंकि घर के लोगों से जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी इसी तरह से सहयोग बनाए रखिएगा, वरना हम जैसे कि भाटिया जी कह के गए हैं कि हम अगला आयोजन मथुरा में करेंगे। तो अगर आप लोग सहयोग ऐसी अगर आप कहेंगे तो हम यही करेंगे, वरना फिर मथुरा करेंगे। चलिए, हमें आपका सहयोग मिला है, हम इसी तरह से मिलता रहेगा तो हम फिर इसी तरह से एक अच्छा कवि सम्मेलन और शहर को देंगे। अब भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सिर्फ 2 मिनट और मांगे जा रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। बैठ जाइए। हम धन्यवाद ज्ञापन इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय से करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं हिमांशु भैया जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे 2 शब्द कुछ कहना है। वो क्या कहना चाहते हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो हम सबके बड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रबंधक महोदय आएंगे। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, मैं गाजियाबाद नगर निगम में एक पार्षद हूं। मैं भी इस विद्यालय के शौचालय में गया था। प्रबंधक कमेटी शायद यहाँ पर मौजूद होगी और प्रबंधक महोदय भी होंगे। अभी आजकल, और ये कन्या विद्यालय है, स्वच्छता की दृष्टि से मेरा मानना ये है कि ये शौचालय जो है ये ठीक नहीं है, ये मानकों के विरुद्ध है। और शायद प्रबंध कमेटी के पास भी इतना धन की व्यवस्था इतनी होगी कि कन्याओं के लिए अच्छा शौचालय बनाया जाए। और इस समय भारत सरकार कन्या विद्यालयों के लिए विशेष अनुदान दे रही है। नगर पालिका के पास कन्या विद्यालयों के लिए
विशेष अनुदान आ रहा है। मात्र आपका आवेदन जाना चाहिए। मेरा छोटा सा ये निवेदन है और बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जिस चीज को लेकर यहाँ चल रहे हैं, मैं भी अपने शहर गाजियाबाद में 24 जनवरी पिछले 62 सालों से लगातार कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं 2013 से उस कवि सम्मेलन को मैं देख रहा हूं और 2013 से ही डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। सरना नारायण ट्रस्ट द्वारा आयोजित गीत ऋषि पद्म भूषण सम्मानित नीरज जी की समर्पित इस कार्यक्रम में पधारे हुए देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सभी सम्मानित कविगणों का मैं सिकंदराव की इस पावन धरती पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो हमें समय समय पर आकर यहाँ मार्गदर्शन करते हैं और अपनी बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण गीतों से हमें यहाँ प्रेरित करते हैं और नई दिशा देते हैं। साथ ही साथ सरना नारायण ट्रस्ट की तरफ से सभी सिकंदराव की जनता को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो उन्होंने इतनी कड़ाके की ठंड में भी हम सब लोगों को यहाँ हमारे दूर दूर से आए कवियों को सुना और उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ धन्यवाद के पात्र है बड़े भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, जो सिकंदराव में इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित बड़े भव्यता से करते हैं और हम लोगों को दिशा निर्देशित करते हैं और नई दिशा देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।